जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, कितना जमीन आसमान का फर्क है ना। एक तरफ है शाह के जमाने का ईरान, जिसे कभी मिडिल ईस्ट का यूरोप तक कहा जाता था, और दूसरी तरफ खामेनेई के दौर का ईरान, जिसकी पहचान ही बन गई है महिलाओं पर लगी पाबंदियां। तो आखिर इन दो तस्वीरों के बीच ऐसा क्या हो गया? तो चलिए इसी बदलाव के तह तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उन नियमों को, उस सोच को जिसने ईरान और खासकर वहां की औरतों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो देखिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ईरान के कल और आज की बात करेंगे, फिर उस सोच को समझेंगे जिसे पुरानी पश्चिमी मानसिकता कहा गया। इसके बाद देखेंगे कि कैसे महिलाओं की जिंदगी पर पहरा बिठाया गया, कैसे कानून उनके खिलाफ गए। महसा अमीनी के विद्रोह की कहानी भी जानेंगे और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर रुकेंगे। देखिए ये सिर्फ कोई राजनीतिक उलटफेर नहीं था, ये तो एक तरह का सामाजिक भूकंप था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी जो आज़ादी और मॉडर्न सोच के साथ बड़ी हो रही थी, अचानक से उसे ऐसे कानूनों के बीच रहना पड़ा जिसने उसकी जिंदगी का हर पहलू, सब कुछ बदल डाला। वो जो एक खुले समाज की रौनक थी ना, वो मानो रातों रात कहीं गुम हो गई। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव के पीछे था क्या? असल में हर क्रांति के पीछे एक सोच होती है, एक आइडियोलॉजी, और ईरान के मामले में ये सोच हमें सीधे ले जाती है आयतुल्लाह खामनेई के नजरिए की तरफ। बस ये एक लाइन, जेंडर इक्वालिटी एक पुरानी वेस्टर्न सोच है, ये सिर्फ किसी की राय नहीं है, ये एक तरह का मैनिफेस्टो है। और इसी एक सोच पर, इसी एक विश्वास पर औरतों को कंट्रोल करने वाले कानूनों और पुलिस फोर्स का पूरा ढांचा खड़ा किया गया। यही वो धुली है जिसके चारों तरफ नया ईरान घूमता है। तो सवाल ये उठता है कि एक सोच कागज से उतरकर हकीकत कैसे बन जाती है, वो सड़कों पर कैसे आ जाती है और लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। ईरान में इसका जवाब मिला एक खास पुलिस फोर्स और बेहद सख्त नियमों के रूप में। इसका नाम था गाइडेंस पेट्रोल। हम इसे मोरालिटी पुलिस या नैतिकता पुलिस के नाम से भी जानते हैं। और इनका काम, इनका मिशन बिल्कुल सीधा था, ये पक्का करना कि हर औरत पब्लिक में सरकार के बताए ड्रेस कोड, खासकर हिजाब को सख्ती से माने। और इसे लागू करने का पूरा सिस्टम बनाया गया, और ये बहुत क्रूर था। देखिए, सबसे पहले तो हिजाब को कानून बना दिया गया, फिर गाइडेंस पेट्रोल सड़कों पर गश्त करने लगी, ऊपर आसमान से ड्रोन नजर रख रहे थे, और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता हुआ मिल गया तो अंजाम बहुत बुरा होता था, गिरफ्तारी से लेकर मारपीट तक। और बात सिर्फ कपड़ों तक नहीं रुकी, महिलाओं का फुटबॉल स्टेडियम में जाना बैन कर दिया गया, पब्लिक में गाना या नाचना, सब पर पाबंदी लगा दी गई। एक बेहद दुखद मामला भी सामने आया था, जब एक महिला ने स्टेडियम में जाने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसने खुद को आग लगा ली। देखिए ये जो पाबंदियां थीं, ये सिर्फ कोई सामाजिक दबाव नहीं था, ये चीजें तो देश के कानून की किताबों में बाकायदा लिखी गई थीं। यहाँ असमानता को एक तरह से ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया गया था। 13 ये नंबर देखिए, खामेनेई के शासन ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से घटाकर सिर्फ 13 साल कर दी। सोचिए, एक ऐसा कानून जिसने लाखों लड़कियों का बचपन और उनका भविष्य सब कुछ बदल कर रख दिया। और कानून की किताबों में और भी बहुत कुछ था जो हैरान कर देता है, जैसे मैरिटल रेप या घरेलू हिंसा, ये अपराध ही नहीं माने जाते। अगर कोई पिता, पति या दादा इज्जत के नाम पर घर की औरत का खून कर दे तो उसे कानून में छूट मिल सकती है। इतना ही नहीं, एक पति अगर चाहे तो अपनी पत्नी को नौकरी करने से भी रोक सकता है, और ये कानूनी तौर पर सही होगा। और न्याय का सिस्टम तो पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ था। मान लीजिए रेप का कोई केस है, तो यहाँ सबूत देने की सारी जिम्मेदारी पीड़ित पर डाल दी गई। उसे ये साबित करना होता था कि उसकी सहमति नहीं थी, और इसके लिए उसे 4 पुरुष गवाह लाने पड़ते थे। जरा सोचिए, ये तो लगभग नामुमकिन है। और अगर वो ये साबित नहीं कर पाई तो न्याय मांगने के लिए उसे ही सजा मिलती थी, उसे ही अपराधी बना दिया जाता था। जब दमन और जुल्म का माहौल इतना बढ़ जाए तो बस एक चिंगारी की जरूरत होती है, और वो चिंगारी थी महसा अमीनी नाम की एक नौजवान लड़की की गिरफ्तारी। एक ऐसी घटना जो ईरान के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। महसा अमीनी, उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि आरोप था कि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। कस्टडी में उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो कोमा में चली गई, और सिर्फ 3 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
उसकी मौत की खबर ने एक ऐसी आग लगाई कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। 500 से भी ज्यादा। जब लोगों ने विरोध में आवाज उठाई तो उसे कुचलने के लिए जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल हुआ और इस कार्रवाई में 500 से ज्यादा जानें चली गईं। 500 से ज्यादा लोग जिन्होंने बदलाव के लिए बोलने की हिम्मत की, उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और ये दमन ये बहुत ही ज्यादा क्रूर था। मरने वालों में बच्चे और नाबालिग तक शामिल थे। जिन प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया उन्हें भयानक टॉर्चर किया गया, उन्हें अकेले कैद में रखा गया ताकि उनकी आवाज पूरी तरह से दबा दी जाए। अब इतनी भयानक घटनाएं और ऐसे जुल्म भरे कानूनों के बाद एक बहुत परेशान करने वाला सवाल दिमाग में आता है, और यही सवाल हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, यानी सोच और जानकारी की उलझी हुई दुनिया। तो आखिर में हम इसी मुश्किल सवाल के साथ रह जाते हैं कि इतने सबूतों के बावजूद ये दमनकारी कानून, ये मोरालिटी पुलिस, महसा अमीनी की दर्दनाक मौत, इन सब के बाद भी आखिर क्यों कुछ लोग आज भी इस शासन का समर्थन करते हैं, इसका महिमा मंडन करते हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विचारधारा की ताकत क्या होती है, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का क्या असर होता है, और उस गहरी खाई के बारे में भी जो एक ही देश के लोगों को आपस में बांट सकती है। आखिर सच क्या है, जब हर कोई अपनी ही कहानी को सच मानकर बैठा हो?